हर चीज मुझे आपकी दया से ही क्यों मिलती है भाभी? सबसे पहले आलोक से आपने मेरी शादी तय करवाई, हमारा रिश्ता जोड़ा। फिर आपने मेरी शादी तुड़वा दी। फिर आपने वीरू से मेरा रिश्ता जोड़ा। मैं अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ भाभी, पर कोई मुझे भूलने देता ही नहीं। और आज आपके पति के दिए हुए ये झुमके आप मुझे दे रही है। क्यों भाभी, क्यों? क्या इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है? और जो आप चाहती है वही क्यों मिलता है मुझे? जो मैं चाहती हूँ मुझे कब मिलेगा? ये झुमके ना आपको खुशियां दे सकते हैं भाभी, क्योंकि किसी ने ना उतार के नहीं दिया आपको। मुझे ये झुमके चुभेंगे। आप मुझे मत बनाइए सेकेंड हैंड बहू। अगर आपको मेरा ख्याल नहीं है ना तो कोई बात नहीं, कुछ मांग नहीं रही हूं आपसे। पर इस तरह अपनी बेइज्जती होने नहीं दे सकती मैं। शाबाश हमारी बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अंबा की ही बेटी हो। आलो, चले? शॉपिंग के लिए टाइम लगेगा ना, चलो। ऐसे संभालोगे तुम अपने परिवार को? देखो, टूट गया झुमका, झुमका टूट गया। ये झुमके ना आपको खुशियां दे सकते हैं भाभी, क्योंकि किसी ने ना उतार के नहीं दिया आपको। मुझे ये झुमके चुभेंगे। नजर नजर का फर्क है काकी। आपको वहां दिख रहा है जहां झुमका टूटा हुआ है, और मुझे बाकी पूरा झुमका दिख रहा है जो कहीं से भी नहीं टूटा है, जुड़ा हुआ है। और जो इतना सा टूटा है ना, इसे भी मैं जुड़वा लूंगी। और मेरा परिवार, मेरे इस घर में रहते हुए अपने परिवार को मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। और ये वादा मेरा किसी और से नहीं, अपने आप से है। अच्छा, वो जो मैंने चूज किया था, हाँ, एक सेकंड, ये दिखाओ। और ये, इसमें से बताओ ये रेड मेरे ऊपर अच्छा लगेगा कि ये ब्लू?
मुझे ना रेड ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि मुझे रेड ज्यादा पसंद है, बट ब्लू में ना मेरी आंखें अच्छी लगती है। अरे आप दोनों रख लीजिए। एक्चुअली राइट, ओके ट्राई करके आती हूँ दोनों। हाँ भैया, ये सब सेल में है ना? अरे नहीं नहीं, मैडम ने जो भी कुछ सिलेक्ट किया है वो सब फ्रेश कलेक्शन है, उन पे डिस्काउंट नहीं है। ये अदिति क्या कर रही है? मेरे पास तो सिर्फ 10,000 ही है खर्च करने को, बाकी के 10,000 तो शादी के टेंट वाले को देना है। जो बात पति पत्नी के बीच में रहनी चाहिए उसकी नुमाइश कर रही हो तुम पूरे घर में। चलन हो रही है ना तुम? आलोक को मैं इतना खुश है और तुम उस चढ़बुद्धि के साथ फंस गई हो। जब हमारे बीच फर्स्ट नाइट जैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर ये झूठा दिखावा किसके लिए क्या तुमने? हर चीज मुझे आपकी दया से ही क्यों मिलती है भाभी? वैसे छिलके की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप कब आए? पता ही नहीं चला। आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, काम जल्दी पूरा हो गया तो आ गया। हो गया सब कुछ मिर्जापुर में अच्छे से? वहां तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन लगता है घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बताओ कंगन, क्या बात है? फिर से कुछ हुआ है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे ठीक करूं सब कुछ, कैसे संभालूं। नई जगह और नए रिश्ते अपनाने में वक्त लगता है गंगा, मुश्किलें आती हैं। पर तुम फिक्र मत करो, मुझे अपने भाइयों पर पूरा भरोसा है। अच्छा अदिति, ये मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, देखो ना इसमें से अगर पसंद आए तुम्हें तो। आलोक क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को? ये सब आउटडेटेड है, आजकल कोई नहीं पहनता ये। जी इसलिए ही तो सेल में है। तो नेक्स्ट चेंज करके आओ। हाँ ठीक है। शिवजी, अरे दुबे जी, आइए ना, आइए। जी जी, नमस्ते शिव भैया। नमस्ते। सॉरी, बिना बताए ही आ गया। वो शादी की डेकोरेशन के कुछ पैसे बाकी थे और सत्यप्रकाश काका से भी लेने थे, तो मैंने सोचा आपसे मिलता ही चलूं। आपके पैसे नहीं मिले अभी तक? नहीं। राजू, ये बैग मैम को दे दो। ये 20,000 है, इसमें से 10,000 मंडप वाले को देना है, ठीक है? और बाकी के 10,000 से अदिति को कपड़े खरीद के देने हैं। 19,700। अदिति देखो ना, वो 19,700 सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। वो हमें शादी वाले डेकोरेटर दुबे जी को भी तो पैसे देने हैं। इतना बजट हमारा नहीं है, सिर्फ 10,000 हम खर्च कर सकते हैं। प्लीज कुछ कपड़े कम कर दो अपने। तुम इधर आओ। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम सबके सामने? शर्म आ रही है मुझे। पहली बार अपनी वाइफ को शॉपिंग पर लेके आए हो, इतना भी खर्च नहीं कर सकते? अब क्या हर पैसे का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें? अदिति, बात ना हिसाब की नहीं है, सोच समझ के खर्च करने की। और सॉरी, इस बार मैनेज कर लो प्लीज, अपने कपड़े कम कर दो ना। मैं अभी बात करके आता हूँ उनसे। भैया, वो आप पैकेट्स निकाल दीजिए और हम फिर से एक बार कपड़ा देखेंगे क्या कम कर सकते हैं। राजू, मैडम से बैग ले लो।
लाइए लाइए, दीजिए। टच क्या किया मैम, हम तो बैग ले रहे थे और आपको ही 10,000 का बिल बनाना है ना। अब बजट नहीं है तो। बजट नहीं है? तुम्हारी ये पूरी दुकान खरीद सकती हूँ मैं, समझे? यू इडियट, हटो साइड में। मैं सारे कपड़े खरीदूंगी। डोंट वरी, मेरे पापा मुझसे हिसाब नहीं मांगेंगे, पर ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक मिनट, आप कार्ड रहने दीजिए, इसमें से काट लीजिए। कीप द चेंज। सॉरी भैया जी, भाई सॉरी। थैंक यू आलो, इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? और तुम? मतलब? ऑफ कोर्स, मेरे लिए भी तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है। तुम्हें नहीं लगता? अच्छा सुनो ना, वो अभी घर में जाके किससे मत कहना कि हमने 20,000 पूरे शॉपिंग में खर्च कर दिए। बताना तो पड़ेगा ना। वो शादी वाले को पेमेंट कैसे होगा? वो मैं देख लूंगा, बात कर लूंगा उनसे। हाँ, श्योर ना? तुम अपसेट तो नहीं हो ना कि मैंने इतनी कॉस्टली ड्रेसेस खरीद ली? नहीं, ठीक है। वैसे भी तुमने खरीद ली ना। वैसे भी इतनी भी कॉस्टली नहीं है। आजकल 3-4 हज़ार से कम में कोई ढंग की ड्रेसेस आती ही कहाँ है। यू नो व्हाट, जब जया मेरी ड्रेसेस देखेगी ना तो उसे अपनी ड्रेसेस ना बिल्कुल बहन जी टाइप लगेंगी। वैसे भी वो खुद भी बहन जी टाइप ही है। एक की झोली भर दी और दूसरी की हथेली खाली। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अदिति को कुछ मत दो, लेकिन अगर सिर्फ अदिति को दे रही हो ना तो हमारी बेटी के सामने मत दो। एक मिनट, वो अपने बैग्स दो ना। क्यों? जया के बारे में बोला तो तुमको बुरा लगा? क्या बुरा लगा? सॉरी, वो मैंने सुना नहीं। बैग्स दे दो ना प्लीज। ठीक है, लो। वो भी दो, वो भी दो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? प्राइस टैग्स क्यों निकाल रहे हो? तुम प्राइस टैग्स के साथ कपड़े पहनोगी नहीं ना? तो तुम बस कपड़े पहनो एंड प्राइस टैग्स भूल जाओ। ओके? जया, तुम हमारी बात समझो। तुम किसी की बात नहीं सुनोगी, समझ गई ना? आइए आइए, आप बैठिए, मैं उसे फोन करता हूँ। आइए बैठिए। जी जी जी। दुबे जी, लीजिए, मैं खुद ही आ गया हमारे डेकोरेशन की फुल एंड फाइनल पेमेंट लेके। ज्यादा ही रखा है थोड़ा, आपके लड़कों ने मेहनत इतनी अच्छी की थी। है? खुश रहे। मैं ही फोन कर रहा था, वो दुबे जी आए हुए। तूने दुकान पे पैसे दे दिए ना? नहीं जा पाया? नहीं भैया, वो कोई बात नहीं, अब तो दुबे जी यहीं आ गए, यहीं दे देते हैं। दुबे जी 10,000 ही बाकी है ना आपका? हाँ जी हाँ जी। हेलो, दे दे पैसे, दे। क्या हुआ? हेलो,
देना पैसे। भैया वो शॉपिंग में सारे पैसे खर्च हो गए। अदिति, मैंने कहा था ना कि 10,000 शॉपिंग के लिए है और 10,000 तो इन्हें देने थे। कोई बात नहीं शिव भैया, घर की बात है, पैसे बाद में आ जाएंगे। अभी चलता हूँ। प्रणाम भैया। प्रणाम। आलोक, भाभी कपड़े सिलेक्ट करते वक्त हिसाब का ध्यान नहीं रहा। वाह, वाह आलोक, हिसाब नहीं रहा। अरे तुम तो सबसे अच्छे हो इस घर में हिसाब में। शादी के बाद सारा हिसाब किताब गड़बड़ आ गया तुम्हारा। तुम लोग यहाँ से? जया, ये तो वही दुकान है ना जहाँ से तुम कह रही थी कि बड़े महंगे कपड़े मिलते हैं। फिर तो 10 के 20 लगने ही थे ना। तुम तो लगाकर भी आ गए 20, पूरे 20,000 खर्च आए। ये सब तो तुम्हारे घर में पहली बार ही हो रहा होगा शिव, है ना? नहीं भैया, वो वहाँ पे डिस्काउंट था तो इसलिए हम चले गए। उसके बावजूद 20,000? हाय राम। भाई दिखाओ, हमको तो अब दिखाओ कि तुम लाए क्या हो। अरे दिखाओ। नहीं मतलब इतना बढ़िया डिस्काउंट है तो हम भी जाकर अच्छी सी खरीदारी करेंगे ना हमारी बेटी के लिए। और वैसे भी हमारी बेटी के बारे में कौन सोच रहा है इस घर में? और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी को बार बार अपनी इच्छा मारकर जीना पड़े। हाँ, वाह, बड़ा ही खूबसूरत है। कितने का मिला? अरे वो पर्ची नहीं है क्या, वो जो दाम वाली पर्ची लगाते हैं? अच्छा, डिस्काउंट में निकाल देते होंगे, है ना? वैसे अब डिस्काउंट मिला या नहीं मिला ये तो तुम दोनों पति पत्नी ही जानो। पर एक बात कहें आलोक, तुमने अपनी बीवी को 4 बातें सुनने से तो डिस्काउंट दिलवा ही दिया घर में। अम्मा काकी, अपने बड़े होने का लिहाज तो रखिए और वो बात भी याद रखिए जो आपने जया की शादी से पहले कही थी। आप हमारे घर के मामलों में दखल नहीं देंगे।